Hi dear students. Students, we are going to learn today lesson number 5, standard understanding time. Students, understanding time is a very important chapters and it is very important topic to know you and to understand you. आपको ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ही नहीं, ये हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टाइम को समझना ये बहुत जरूरी है। टाइम को कैसे समझा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है ना, अभी आपके घर में वॉच है, ओके, तो वॉच है तो आप वॉच के थ्रू, ओके, घड़ी को देखकर, वॉच को देखकर आप टाइम मेजर कर सकते हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट टाइम मेजर करना भी जानते होंगे, ओके, आपको घड़ी देखना भी आता होगा, आपको टाइम बताना आता होगा, ओके। जो जिन्हें जो वॉल वॉच होती है जिसमें 3 स्टिक्स होती है, वो वॉच जिसे जो स्टूडेंट्स नहीं देखते या उन्हें जो नहीं समझती, वो नंबर वाली वॉच यूज करते हैं। उसमें पूरा लिखा होता है 9:15, है ना, मतलब हमें दिखाई देता है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम मेजर करना क्यों जरूरी है? स्टूडेंट्स, जब स्कूल रहती है तो आप बराबर टाइम पे अपने स्कूल जाते हो, जो भी आपकी स्कूल मॉर्निंग में होती होगी या फिर डे शिफ्ट में होती होगी, आप बराबर टाइम पे स्कूल जाते हो। रोज सेम टाइम पे आपकी छुट्टी हो जाती है, रोज सेम टाइम पे लंच भी होता है, ओके। आप अपना एक टाइम टेबल बनाते हो स्टडी करने के लिए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, इतने देर मुझे खेलना है। तो इन सभी एक्टिविटीज के लिए हमें क्या जरूरी है? हमें जरूरी ये है कि टाइम को समझना, क्योंकि हमने कौन सी एक्टिविटी में, किस किस एक्टिविटी में कितना टाइम हमने हमारा गुजारा है, कितना वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना हमने टाइम दिया है किस एक्टिविटी में, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कब पता चलेगा बच्चों हमें? जब हमें टाइम देखते आएगा, है ना। आपने पढ़ाई की, पर आपने कितने देर पढ़ाई की? आपने आधा घंटा पढ़ाई की, 1 घंटा पढ़ाई की, 2 घंटे पढ़ाई की, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने टाइम देखा होगा या आपको टाइम देखते आया होगा, है ना। तो ये सब जानने के लिए हमें टाइम देखना जरूरी है। हमारी जो स्कूल होती है, उस स्कूल में मतलब हमारा जो एक पीरियड होता है 1 साल का, ओके। जैसे आप 2nd से 3rd में आए, आप 3rd से 4th में जाओगे, फिर 4th से 5th में जाओगे, तो इन सब एक्टिविटीज के लिए कितने दिन लगते हैं? पूरा 1 साल लगता है। तो हर बार हर क्लास के लिए 1 ही साल लगता है? 1 साल से ज्यादा साल लगता है क्या? नहीं। तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड में बनाया गया एक सिलेबस है जो आपको इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो ये टाइम मेजरिंग आया कहाँ से? ये सब यहीं से आया है, टाइम मेजरिंग। तो टाइम मेजरिंग के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ घड़ी की ही जरूरत नहीं है। टाइम मेजरिंग के लिए अलग अलग चीजें बनाई गई है। जैसे हफ्ते के 7 दिन होते हैं, ओके, तो 7 दिन मतलब 1 वीक हो गया। 7 days मीन्स 1 वीक, ओके। तो 7 days मीन्स 1 वीक हो गया। तो ये जो 1 वीक है, ये भी एक टाइम मेजरिंग है। जैसे 1 सेकेंड, 1 मिनट, एक घंटा मतलब 1 आवर्स, या फिर आप देख लीजिए 1 डे, 2 days, 4 days, 7 days, 1 वीक, 1 मंथ, 12 मंथ, 365 days, 1 ईयर। ये सब क्या है? ये सब टाइम मेजरिंग के एक प्रकार है। मतलब इन सब तरीके से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग टाइम। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेसन नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग टाइम। देखिए क्या कहा गया है? टाइम हैज 3 पार्ट। टाइम के कितने पार्ट है भाई? यहाँ पर 3 पार्ट बताया गया। टाइम हैज 3 पार्ट। व्हाट हैज गॉन बाय इन द पास्ट, मतलब पास्ट मतलब पिछला। जैसे यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए, पास्ट मतलब कल, ओके, पास्ट यानी कल। पर कल कौन सा? बीता हुआ, ओके। अब ये पास्ट मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ 1 घंटा, बीता हुआ 1 वीक, ओके, लास्ट 1 वीक, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 10 ईयर। पास्ट मतलब जो बीत गया, ओके। अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया और मैंने लेसन खत्म कर दिया, हो गया पास्ट, हो गया वो पास्ट। पास्ट मीन्स जो काम हो गया, चाहे वो काम 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए, 1 दिन में कंप्लीट हो जाए, जो भी हो गया, जो बीत गया वो पास्ट हो गया। तो टाइम 3 प्रकार से चलते हैं। व्हाट इज इन द पास्ट, ओके, व्हाट हैज गॉन बाय इज द पास्ट। पास्ट मतलब बीत क्या गया, पास्ट में क्या हुआ,
व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ इज द प्रेजेंट। अभी 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 क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। एट प्रेजेंट देखिए, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ओके, ये है एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है जो अभी हो रहा है। आप इस समय जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसे हम कहेंगे प्रेजेंट, ओके, जो होता है वर्तमान। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, अभी की सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, ओके। जो ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते समय आप अभी देख रहे हो, आप खुद आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये जो आपका ये प्रेजेंट टाइम है, ओके। पिछले वीडियो में आपने ईवीएस पढ़ा था, ईवीएस का 4th लेसन पढ़ा था, वो पास्ट हो गया। इस वीडियो में आप ईवीएस का 5th लेसन पढ़ रहे हो, यू आर गोइंग ऑन, यू आर स्टडिंग, ओके। तो ये हो गया प्रेजेंट में। एंड व्हाट इज येट टू कम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या आएगा। इस लेसन के बाद हम आपको 6th लेसन पढ़ाएंगे, मतलब हमने फ्यूचर की बात बताई। ये लेसन के बाद हम आपको 6th लेसन पढ़ाएंगे ईवीएस का, हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तो भाई हम बाद में सामने मतलब आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, ये होता है फ्यूचर। तो जो बीत गया, जो कल हुआ वो हो गया पास्ट, जो अभी चल रहा है वो हो गया प्रेजेंट, और जो आने वाला है, ओके, फ्यूचर, जो आने वाला है वो हो गया फ्यूचर। समझ में आया। मतलब इसे अगर हम हिंदी में समझे तो ये बीता हुआ भूतकाल, ये वर्तमान, और ये होता है भविष्यकाल, ओके। तो पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब जो चालू है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। तो पास्ट यानी जो बीत गया, प्रेजेंट यानी जो शुरू है, और फ्यूचर यानी जो आने वाला है, ऐसा, ओके। अब देखिए यहां पर कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं हम। टुडे इज मंडे, द वर्ड टुडे शोज द प्रेजेंट टाइम। जैसे टुडे मतलब आज, तो टुडे बोले मतलब हम आज की ही बात करेंगे। यस्टरडे मतलब कल की बात हो गई, और टुमारो मतलब आने वाले दिन की बात हो गई। तो टुडे की अगर हम आज के दिन की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम है, क्योंकि हम प्रेजेंट में ही जीते हैं, हम आज में ही जी रहे, ओके, ये हमारा आज का टाइम है। टुमारो इज माय बर्थडे, ओके, जैसे यहाँ पर टुमारो इज माय बर्थडे, कल मेरा बर्थडे आएगा, ओके, कल मेरा बर्थडे आने वाला है। द वर्ड टुमारो शो द फ्यूचर, जो वर्ड है टुमारो, ये जो टुमारो जो शब्द है ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें फ्यूचर के बारे में बताता है कि ये भी आया नहीं है, ये आने वाला है, ओके। और टुडे जो है वो अभी चल रहा है। यस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी, कल ग्रैनी ने मुझे एक स्टोरी बताई थी। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, ओके। जैसे हमने कल कहानी सुनी, आज हम कहानी पढ़ रहे हैं, और कल हम कहानी सुनाएंगे। समझ में आ रहा है। तो देखिए बीता हुआ और आने वाला दोनों के लिए हम हिंदी में कल का यूज करते हैं, पर एक कल बीता हुआ होता है और एक कल आने वाला होता है। सिंपल, एक फिर से वही लाइन में रिपीट कर रहा हूं, तो सेंटेंस में फिर से रिपीट करता हूं। कल हमने कहानी सुनी, आज हम कहानी पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, ओके, और कल हम कहानी सुनाएंगे। समझ में आ रहा है। कल हमने क्या किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, और कल हम क्या करने वाले हैं। तो एक होता है बीता हुआ कल जो पास्ट है, ओके, एक होता है प्रेजेंट जो अभी है, शुरू है, और एक होता है आने वाला कल जो आने वाला है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी, ग्रैनी ने मुझे कल एक स्टोरी बताई थी। द वर्ड यस्टरडे शोज द पास्ट, तो जो ये यस्टरडे शब्द है, यस्टरडे जो वर्ड है, ओके, जो आने वाला मतलब जो बीता हुआ कल है, वो हमें पास्ट बताता है कि क्या बीत गया है। टाइम कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग मीन्स सच कैलेंडर्स, स्कूल टाइम टेबल एक्सेट्रा। टाइम का जो यूज है या टाइम का जो मेजर है कि भाई टाइम को कैसे मेजर करते हैं, तो टाइम को मेजर करने के लिए हम कैलेंडर का भी यूज कर सकते हैं, स्कूल टाइमिंग का भी यूज करते हैं, है ना। स्कूल में कैसा है, एक स्कूल में बेल बजी, भाई 1 पीरियड कंप्लीट हो गया, 2 बेल बजी 2 पीरियड कंप्लीट हो गया, 3 बेल बजी 3 पीरियड कंप्लीट हो गया।
शॉर्ट लॉन्ग बेल बजी तो यहाँ पर रिसेस हो गई, उसके बाद बहुत लॉन्ग बेल बज गई तो समझ लीजिए छुट्टी हो गई। तो ये सब क्या है, ये इंडिकेशन है हमें अलग अलग टाइम्स के बारे में बताने के लिए कि इनकी साउंड से, इनके टाइप से हम साउंड मतलब टाइम पहचान लेते हैं कि भाई कितना देर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर भी हमें टाइम मेजरिंग करना सिखाता है। जैसे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 7 डेज हो गए भाई 1 वीक हो गया, 30 डेज हो गए 1 मंथ हो गया। तो ये 1 डे 1 वीक 1 मंथ 1 ईयर, ये सब टाइम मेजरिंग का कमाल है ना। ये सब टाइम मेजरिंग, जैसे आप अभी मान लीजिए नाउ यू आर 8 ईयर ओल्ड, आप 8 साल के हो गए। तो आप 8 साल के हुए, ये आपको किसने बताया? ये आपको बीते हुए टाइम ने बताया, ये आपको बीते हुए जो ईयर्स है उन्होंने बताया कि आप इतने ईयर्स के हो गए। तो ये मेजरिंग कैसे आया? ये जो टाइम मेजरिंग जो आया, जो ईयर का जो मेजरिंग है, ये हमने कैलेंडर से सीखा है। ओके, तो ये सब टाइम मेजरिंग करने के एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इनकी मदद से हम टाइम को मेजर करते हैं। तो फॉर विच पर्पस डू वी यूज कैलेंडर? हम कैलेंडर का यूज किस लिए करते हैं? हम कैलेंडर का यूज करते हैं डे, डेट, month, okay, and date in a week, date in week, okay। हम दिन देखने के लिए, हम डेट देखने के लिए, ओके, मंथ को देखने के लिए, डेट इन अ वीक मतलब हफ्ते में कौन कौन सी डेट है उसे देखने के लिए, वीक को मेजर करने के लिए, मंथ को मेजर करने के लिए, डे को मेजर करने के लिए और डेट को मेजर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम इस कैलेंडर का यूज करते हैं। व्हेन एंड व्हाई डू यू टर्न द पेज ऑफ कैलेंडर? हम कैलेंडर का पेज कब टर्न करते हैं? व्हेन मंथ हैज चेंज्ड, व्हेन मंथ चेंज्ड, जब मंथ बदल जाता है तब हम पेज को, इसके पेज को टर्न कर देते हैं। भाई वाई, क्यों टर्न कर देते हैं? क्योंकि वो टाइम अब बीत गया, दैट्स नॉट प्रेजेंट। वो जो पेज है, वो कैलेंडर का पेज अब पास्ट हो चुका है, क्योंकि उसमें जो डेट्स थी वो चली गई। ओके, इसलिए हम उसे चेंज करते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते हैं, हमें ये देखना है प्रेजेंट में क्या हो रहा है। वॉट डू द नंबर्स इन द कैलेंडर टेल अस? कैलेंडर्स में जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स हमें क्या शो करते हैं? ये नंबर्स हमें बताते हैं कि भाई कौन से दिन कौन सी डेट्स है। ओके, तो ये हमें बताते हैं डेट के बारे में। किसके बारे में बताते हैं? डेट के बारे में बताते हैं, तारीख के बारे में बताते हैं। उसके बाद देखिए डू यू नो, यहाँ पर देखिए कुछ इंफॉर्मेशन है। और ये जो इस तरह के जो पिक्चर्स आप जब भी ईवीएस में देखेंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जो सारे पिक्चर्स, ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है, ये बीती हुई चीजें हैं। जैसे देखिए पुराने जमाने में इस तरह के स्टैचू हुआ करते थे। आज के जमाने के कॉइन देखिए, सिक्के पूरे गोल होते हैं। उस समय के सिक्के देखिए इस तरह के हुआ करते थे। और अपने उनके जो राजा होते थे, उनके राजाओं के हिसाब से, ओके, यहाँ पर उनके राजपाट के हिसाब से इनके ऊपर सिक्कों पर मार्क चलता था, और इस मार्क के अकॉर्डिंग मतलब वो उनके सिक्के चलते थे। उसके बाद शार्ड्स ऑफ पॉटरी, मतलब जो पॉट्स होते हैं, मड़के वगैरह होते हैं ना, इनके सब ये टुकड़े हैं, देखिए इस तरह से। तो ये कैसे है? जमाना बीतता गया, लोग बदलते गए, जमाना बदलता गया। तो ये कुछ चीजें साइंटिस्ट जो हमारे हैं, साइंटिस्ट, उन्हें मिली। ओके, हिस्ट्री में जब उन्होंने ढूंढे तो कुछ ऐसी चीजें मिली जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं। इसका मतलब अभी हम पास्ट में जा रहे हैं, हम पास्ट में देख रहे हैं, हम पास्ट के बारे में पता कर रहे हैं कि भाई पास्ट में क्या हुआ था। तो देखिए इन सब चीजों के लिए हमें कैलेंडर की जरूरत पड़ती है। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कल क्या आने वाला है, कल क्या हो सकता है, पास्ट में क्या हुआ था, इन सभी चीजों को मेजर करने के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को भी समझने के लिए हमें टाइम की बहुत जरूरत होती है। ओके, जैसे आप 4th में जाएंगे, आप शिवाजी महाराज के बारे में, पूरी बुक शिवाजी महाराज के बारे में, तो उन्होंने उनके बोर्न से लेकर, बोर्न डे मतलब उनके जन्मदिन से लेकर उनके मृत्यु दिन तक उन्होंने हर समय, ओके, कौन कौन सा काम किया था, वो सब पढ़ेंगे। अब ये सब कैसे पता चला? आप डेट के साथ, आप टाइम के साथ वहां पे सब पढ़ेंगे।
तो ये कैसे पता चला? ये सब पता चला टाइम के कारण, क्योंकि टाइम को मेजर करना ये अभी से नहीं, पुराने जमाने से इसे उपयोग किया जा रहा है कि किस तरह से टाइम को मेजर करें। और हाँ, इस समय हमारे पास जो टाइम मेजरिंग करने के जो टूल्स है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो एडवांस है, वो नए हैं। उस समय के इंस्ट्रूमेंट कुछ अलग होते थे और वो भी हम पढ़ने वाले। तो समटाइम्स ओल्ड स्टैचूज, कॉइन, shards of pottery, etc. are found while digging the foundation of a building. तो कई बार ऐसा होता था कि जो जमीन को खोदने पर ये सब तरह की चीजें जमीन के अंदर से मिलती थी। मतलब पुराने समय में क्या हुआ, ये सब चीजें थी पर कुछ कारणों से ये जमीन के अंदर दब गई। These things are studied carefully, और इन पर जो है स्टडी की जाती है केयरफुली। थ्रू दिस स्टडी वी कम टू नो अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम विच दे बिलोंग। और यहाँ पर देखिए, मतलब हमें जो हमारे जो साइंटिस्ट है, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट इतने एडवांस है कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस स्टेचू को कितने साल हुए ये उन्हें नहीं पता, पर ये जमीन के अंदर से जब ये मिलेगा ना, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे और इसके बारे में स्टडी करके वो बता सकते हैं कि ये कितने साल पहले बना था। ये 100 साल पहले बना था, 200 साल पहले बना था, 500 साल पहले बना था, 1000 साल पहले बना था, 2000 साल पहले बना था, या 5000 साल पहले बना था। ये सब बता सकते हैं। साइंटिस्ट जो है हमारे इतने एडवांस है कि इनके बारे में स्टडी करते हैं और वो स्टडी करके बता देते हैं कि ये कब बने थे। अब ये जो स्टडी होती है ये कैसे होती है, इस पर ये आप आने वाली बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि किसकी कौन से चीज की मदद से, मतलब वो एक्चुअली एक वर्ड होता है, आपको शायद समझेगा नहीं उसके बारे में, फिर मैं बताता हूँ। कार्बन कंपाउंड स्टूडेंट्स एक वर्ड है, उसकी मदद से पता किया जाता है कि किस तरह से, मतलब किसकी एज को कैसे मेजर किया जाए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यूज योर ब्रेन पावर। टुडेज न्यूज़पेपर बिकम ओल्ड टुमारो। आज का न्यूज़पेपर कल पुराना हो जाता है। बट इफ वी कैन नॉट रिमेंबर अ पर्टिकुलर फैक्ट, वी सर्च थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर टू फाइंड इंफॉर्मेशन वी नीड। देखिए, आज एक न्यूज़पेपर आया, कल एक आया था, कल एक आने वाला है। तो हर दिन हर एक नई न्यूज के साथ हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है। तो टुडेज न्यूज़पेपर बिकम ओल्ड टुमारो, है ना। तो जो न्यूज़पेपर आज का है, हम क्या करेंगे, उसे रीड करके एक जगह रख देंगे। अब उसे हम अपने घर में हॉल में सजाकर तो नहीं रखेंगे क्योंकि वो हो गया पुराना, उसे रख दिए। फिर नया न्यूज़पेपर आएगा, फिर हम पढ़ेंगे। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ न्यूज़ अचानक हमारे माइंड में क्लिक होती है, ध्यान में आती है कि भाई ये न्यूज़ तो हमने कभी तो पढ़ी थी, हमें पिछली न्यूज़ क्या है वो पढ़ना है। ओके, कल क्या हुआ था, कल की न्यूज़ में क्या था। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, पुराने न्यूज़पेपर खोल के देखते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है हम क्या करते हैं, आज न्यूज़पेपर आया, पढ़ के उसे संभाल के रख दिया। कल एक न्यूज़पेपर आएगा, पढ़ के उसे संभाल के रख दिया। परसों न्यूज़पेपर आएगा, पढ़ेंगे, उसे संभाल के रख देंगे। और फिर जब भी हमें पुरानी न्यूज़ की जरूरत पड़ेगी, हम उन पेपर को उठाएंगे, ढूंढेंगे और वो न्यूज़ निकालेंगे। तो देखिए, दिस मीन्स दैट टुडेज न्यूज़पेपर विल टुमारो बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग टू नो हिस्ट्री। मतलब आज का न्यूज़पेपर कल की न्यूज़ के लिए हिस्ट्री हो सकता है कि भाई हमने पिछले हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी थी। अगर आपको ये ढूंढना है तो आपको हिस्ट्री में जाना होगा, मतलब आपको पीछे जाना होगा, मतलब आपको पीछे बीती हुई जो चीजें हैं, उन चीजें जो आपके पास रखी है उन्हें ढूंढना होगा। मतलब आपने क्या किया, हिस्ट्री में जो हुआ है उसे जानने की कोशिश की है। देखिए फ्रेंड्स, कैन यू टेल हाउ डू वी मेजर टाइम। आप बता सकते हो हम टाइम कैसे मेजर करते हैं। यस, हमारे पास वॉच होती है, ओके, डिजिट्स वाली वॉच होती है। उसके बाद वो कांटे वाली वॉच जो होती है वो होती है, ओके, जिसमें एक स्टिक होती है सेकंड्स की, अदर आवर्स की और एक मिनट्स की। साथ में कैलेंडर का हम यूज करते हैं। तो हाउ डू वी मेजर टाइम, हम यूज करते हैं वॉच का, वॉच, कैलेंडर, ओके, इन दोनों का यूज करते हैं हम टाइम को मेजर करने के लिए। और साथ में वीक भी होता है,
वीक, ईयर, डे, ये सब टाइम मेजरिंग करने के ही तरीके हैं। तो टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइड इनटू सेकंड, मिनट एंड आवर्स। हमने टाइम को समझने के लिए उसे 3 भागों में बांट दिया है, सेकंड में, मिनट में और आवर्स में। साथ में डे, नाइट, रात और दिन, ये भी समय, बीता हुआ समय हमें बताता है। फॉरनाइट, मंथ, ईयर, ये सब जो चीजें जैसे मंथ है, ईयर है, ये भी हमें बीता हुआ समय बताती है या फिर जो समय चल रहा है वो बताती है। इन दिस वे टाइम कैन बी मेजर्ड। वाटर क्लॉक एंड कैलेंडर आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम। तो ये जो नीचे आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ये भी टाइम मेजर करने के एक तरीके हैं। किस तरह से इन इंस्ट्रूमेंट से टाइम को मेजर किया जाता है, जैसे वाटर क्लॉक है, एन आवर ग्लास है और कैलेंडर है, इनकी मदद से कैसे टाइम मेजर किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो बड़ा सा वेजल्स है इसके अंदर ना पानी भर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी ये बॉल है, ये जो बॉल है छोटी सी, ये बॉल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो बॉल होंगी स्टूडेंट्स, ये बॉल पूरी खाली होगी, ये जो बाउल है, ये जो कटोरी है, ये पूरी खाली होगी। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ना इसके नीचे से एक छोटा सा छेद कर देते हैं, हल्का सा छोटा सा छेद, और वो इस तरह का ही बाउल देते हैं कि वो कटोरी जो है पूरी 1 घंटे में पानी से भर जाए। तो फिर उसके क्या करते थे, इस खाली बाउल को, खाली कटोरी को इस पानी में रख देते, इस वेजल्स में रख देते। धीरे धीरे इस यहाँ पे जो वेजल, ये जो छेद होता है, ओके, इसकी मदद से पानी अंदर जाता है, पानी अंदर अंदर जाना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पानी अंदर जाता है ये जो बाउल है ये पूरी तरह से भर जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है जब ये पूरा भर जाता है, पूरा भरने के बाद ये पानी के अंदर डूब जाता है और ये एक्टिविटी होने के लिए उसे 1 आवर लगते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है अ वाटर क्लॉक। ओके, तो यहाँ पर अब जरूरी नहीं है कि 1 आवर्स ही लगेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो डिपेंड करता है ये टाइम, ये बॉल के साइज पर डिपेंड करता है कि बॉल कितना छोटा है कितना बड़ा है। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह से बना सकते हैं, या तो आप इसे 1 आवर्स में, ये 1 आवर्स के अकॉर्डिंग बना सकते हो, या फिर आपको आवर्स नहीं पता है तो बस टाइम बता सकते हैं कि भाई एक कटोरी पूरी भरते तक के मैंने कितना काम किया। समझ में आया? तो ये एक तरीका है टाइम मेजर करने का। उसके बाद फिर एन आवर ग्लास, ये जो है आवर ग्लास, ये पुराने जमाने में यूज होता था। आज के भी टाइम में आप देखते होंगे कई लोग शोकेस के लिए अपने घर में इसे रखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये जो है ना ये पूरा कांच का वेसल है। यहाँ पर मैं इसे जरा सा बड़ा कर दूं आपको और अच्छे समझाने के लिए। ये जो है ना ये पूरा कांच का वेसल है, ये पूरा कांच का है और यहाँ पे बंद नहीं है, यहाँ से गैप है, यहाँ से गैप है कि यहाँ पर जो रखी हुई चीज है वो इधर चली जाए। अब यहाँ क्या करते हैं, इस तरह से बनाकर इसे लकड़ी का जो फ्रेम होता है, ओके, वुडन बॉक्स में इसे फ्रेम कर देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं छानी हुई बारीक रेत, सैंड, और फिर उसे सीधा करके रख देते हैं। अब क्या होता है कि ऊपर पूरी रेत भरी होती है और नीचे पूरा खाली होता है, तो ये रेत धीरे 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 नीचे जाती है और यहाँ पे जमा होती चली जाती है, यहाँ पे जमा होती चली जाती है। तो ये रेत पूरी खाली होने के लिए उसे 1 आवर्स लगता है, 1 घंटा लगता है, तो इसलिए इसे आवर ग्लास कहते हैं। उसके बाद देखिए कैलेंडर, कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर में हम डे देखते हैं, डेट्स देखते हैं, हमें वीक्स, मंथ्स का पता चलता है। तो ये कैलेंडर इस तरह से हमें यूज में आता है। आप भी कैलेंडर देखते होंगे, आपके घर में, आपके क्लासरूम में कैलेंडर्स होता है, कई बार आपके नोटबुक्स में भी कैलेंडर्स होते हैं बने हुए। तो कैलेंडर्स आपको देखते आना चाहिए, एक अच्छी बात है कैलेंडर समझना। तो आपको अपने घर में देखना है कि कैलेंडर कैसे मेजर करते हैं। रोज आपको देखना है कि आज कौन सा डेट है और आज कौन सा डे है, ओके, ये सब। उसके बाद देखिए डू यू नो, डू यू नो में देखिए द 14th century एन आवर ग्लास कम इनटू यूज इन यूरोप। 14th century मतलब अभी जैसे हमारा अभी जो साल चल रहा है ये कौन सा है, 2000, ओके, 2020 की सीरीज चल रही है। तो 14th century मतलब 1400, मतलब आज से 600 साल पहले की बात है, 600 years ago, सॉरी बिफोर, ओके, 600 years ago की बात है, पहले की बात है। तो द आवर ग्लास कम टू यूज इन यूरोप, यूरोप कंट्री में आवर ग्लास का यूज किया जाता था। इट इज कंसिडर्ड ऑफ 2 connected glass vessel fitted in a wooden frame।
तो यहाँ पे क्या करते थे कि इस वुडन फ्रेम में, ओके, ये लकड़ी की फ्रेम है आजू बाजू, यहाँ पर उस ग्लास को फिट कर दिया जाता था और उसके अंदर जो है, जो ड्राई फाइन जो रेत है, ओके, सैंड है, वो डाल दी जाती थी, जिस तरह से मैंने आपको समझाया। ओके, उसके बाद इसे रख दिया जाता, धीरे धीरे इसमें से रेत निकलती चली जाती थी। जब ये पूरा फिलअप हो जाता था तो मान लिया जाता था कि 1 घंटा हो गया, मतलब इस पूरे समय को होने के लिए 1 आवर्स लगता था। फिर आइए स्टूडेंट्स, देखिए ट्राई दिस। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं हर साल ये एक्टिविटी बच्चों को करवाता हूँ और इस एक्टिविटी में मुझे बहुत मजा आता है। कैसे, देखिए, स्टिक फोटोग्राफ ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट इन द फ्रेम बिलो इन द फ्रेम ऑफ द फ्यूचर, ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू विल लुक लाइक इन 20 years। तो आप आई वॉज लाइक दिस व्हेन आई वॉज अ बेबी, जब आप बेबी थे, छोटे बच्चे थे, तब आप कैसे दिखते थे, तब उसका फोटो आपके पास होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर भाई अपना फोटो चिपकाना है कि जब आप बचपन मतलब बेबी थे, छोटे थे, तब आप कैसे दिखते थे, अभी आप कैसे दिखते हो, ये आपको आपका फोटो यहाँ पर चिपकाना है। और जब आप 20 साल के हो जाओगे तब आप कैसे दिखोगे, अब इसका फोटो तो आपके पास है नहीं, तो यहाँ पर आपको अपना फोटो बनाना है। तो मुझे भी तो पता चले कि भाई 20 years के बाद आप कैसे दिखने वाले हैं, आपको भी पता चलेगा, है ना। बस लेसन खत्म होने में आ गया है, ज्यादा बड़ा लेसन नहीं है ये। कैन यू टेल व्हाई डू वी मेक पार्टीशंस ऑफ टाइम इन डिफरेंट वे। हम अलग अलग तरीके से टाइम के पार्टीशंस क्यों बनाते हैं। टाइम के पार्टीशन मतलब टाइम को हमने सेकंड में मेजर किया है, हमने मिनट में मेजर किया है, हमने आवर्स में मेजर किया है, हमने डे में मेजर किया है, हमने वीक में मेजर किया है, ओके, हमने मंथ में मेजर किया है और हमने ईयर में मेजर किया है। नाउ, बिफोर, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, इन सब चीजों में हमने टाइम को मेजर किया है। ओके, तो वाई डू वी मेक, हमें इस तरह से ऐसा क्यों करना पड़ता है। देखिए, एक दिन बीत गया, मतलब एक दिन की क्या एक्टिविटी हुई, ये जानने के लिए हमें 1 डे टाइम जो है मेजर करना होता है। अब 1 आवर्स की बात ठीक है, अब 30 मिनट्स मतलब अब आधा घंटा देखिए, तो आधा घंटा कितने देर का होगा, तो 30 मिनट्स का होगा। तो इसके लिए हमें मिनट का सहारा लेना पड़ा कि किस तरह से हम टाइम को, तो अलग अलग टाइम को जो है अलग अलग पार्टीशन में मेजर किया गया। क्योंकि अगर हम सिर्फ टाइम को 1 डे के हिसाब से ले तो 1 डे में बहुत सारे आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो पूरे 24 आवर्स में हमने क्या एक्टिविटी की, ये हमें पता करने के लिए हमें टाइम को पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो फॉर convenience of everyday work, time is divided in different way. For example, while using word like now, a while ago, in a while, or today, yesterday and tomorrow, we are only measuring time in our minds. तो हमारा जो काम है वो काम सही तरीके से चलने के लिए हमने टाइम को डिवाइड किया और टाइम को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। जैसे अभी, अ वाइल एगो मतलब थोड़े देर पहले, ओके, नाउ मतलब ये अभी, ओके, नाउ यानी अभी, अ वाइल एगो मतलब थोड़ी देर पहले, इन अ वाइल, ओके, बस कुछ समय, अभी, जस्ट अभी, ऐसा समझ में आएगा इसका। और टुडे, यस्टरडे, टुमारो जैसे आज, कल या आने वाला कल। वी आर अननोइंगली मेजरिंग टाइम इन अवर माइंड्स। तो इस तरह से हम टाइम को मेजर करते हैं अपने माइंड में। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने सीखा है फॉर कन्वीनियंस ऑफ डे टू डे वर्क, हमारे दिन के जो काम है वो सही तरह से चलने के लिए, ओके, हमें टाइम की जरूरत पड़ती है। तो टाइम इज स्प्लिट time is split into parts. When we use words like right now, a while or later, we unknowingly measure time in our mind. हम जब इन सभी चीजों का यूज करते हैं, इन वर्ड्स का यूज करते हैं, तो हम सिर्फ यूज नहीं कर रहे हैं, इनके साथ साथ हम टाइम मेजर भी करते हैं। ओके, जैसे हम, है ना, हम मम्मी को रिक्वेस्ट करते हैं, मम्मी मैं आधा घंटा टीवी देख लूं। समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपने क्या किया, आपने टाइम मेजर किया कि भाई आपको कितनी देर ये काम करना है। मम्मा ने कहा
कि बेटा आपको आज 2 आवर्स पूरी स्टडी करनी है मन लगाकर, तो मम्मी ने टाइम मेजर करके बताया कि आपको 2 घंटे बराबर पढ़ाई करनी है। टाइम इज मेजर बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज क्लॉक, कैलेंडर एंड स्कूल टाइम टेबल। इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। टाइम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट सच एज सेकंड, मिनट, आवर्स, डे एंड नाइट और वीक, फोरनाइट, मंथ एंड ईयर। इन चीजों से हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। वी गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम थ्रू हिस्टोरिकल बिल्डिंग और ओल्ड ऑब्जेक्ट लाइक कॉइन, स्टैचू, शेड्स ऑफ पोएट्री फाउंड इन एरिया, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस। तो जो पुरानी चीज़ों मतलब पुराने साल से हमें जो मिली हुई चीज़ें हैं उन्हें देखकर और उनकी स्टडी करके भी बताया जा सकता है कि ये चीज़ें कितनी पुरानी है, तो हम उस समय का टाइम भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल था ये लेसन, बहुत छोटा सा था। आई होप दैट ये लेसन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इस लेसन को आपको क्या करना है, 2 से 3 बार और देखना है। और जो हमने एक्टिविटी आपको करने बोली ना, कैलेंडर जानिए, कैलेंडर पहचानिए, कैलेंडर में डेज वीक्स देखिए हमेशा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जैसे आपने सिलेबस में पढ़ लिया टाइम के बारे में, तो आपको रोज अभी टाइम मेजर करना है। ओके, हर थोड़े थोड़े देर में वॉच को देखना है, घड़ी देखनी है। ओके, कि भाई घड़ी में कितने बजे, अभी कितने बज के कितने मिनट हुए, आज कौन सा दिन है, आज कौन सी डेट है, ये सारी चीजें आपको समझनी है, देखनी है। इससे आपको टाइम मेजरिंग आप सीख जाएंगे, आसानी से सीख जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर्स है। विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर मेजरिंग टाइम? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट टाइम मेजरिंग के लिए यूज होते हैं? तो वो है वॉच, कैलेंडर, आवर ग्लास, एक्सेट्रा। ये जो चीजें हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, टाइम मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट है, साधन। ओके, तो इनकी मदद से हम टाइम मेजर कर सकते हैं। हाउ डू वी डिवाइडेड टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट? टाइम को हमने कैसे डिवाइड किया? देखिए टाइम को हमने कैसे डिवाइड किया, इसका आंसर ये देखिए, नाउ, अ व्हाइल अगो, इन अ व्हाइल और टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। तो यहां लिखेंगे हाउ डू वी डिवाइडेड टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। तो डिवाइडेड टाइम इन ऑर्डर टुडे, यस्टरडे, टुमारो। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो आएगा अवर, अ डे, अ वीक, ईयर। इस तरह से हम टाइम को मेजर करते हैं टू अंडरस्टैंड इट। ये था इसका आंसर। सिंपल है, आपको ये आंसर लिख लेने हैं। ओके, और मुझे व्हाट्सअप करने हैं कि भाई आपने आंसर बराबर लिखा है या नहीं। वॉट हैज गॉन बाय, वॉट हैज गोन बाय, क्या बीत गया, तो ये आएगा पास्ट। वॉट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, तो यह हो जाएगा प्रेजेंट। वॉट इज येट टू कम, अभी क्या आने वाला है, तो ये आ जाएगा फ्यूचर। तो बस इतने ही क्वेश्चन आंसर्स इस बुक में थे। ओके, तो आई होप दैट ये लेसन आपको क्लियर हो चुका होगा। मुझे फटाफट आपको बताना है कि भाई ये लेसन आपको समझ में आया नहीं, और इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख के व्हाट्सअप करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस लेसन को बार बार पढ़िए, रीड कीजिए, इसकी स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।